आपका निकाह कब हुआ और किसने पढ़वाया निकाह? ये बता दें, निकाह कब पढ़ा दें, किसने पढ़ाया? सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले। ये माइक दे दे, माइक सारे मैडम कि मैं मोमिना का होने वाला हस्बैंड नहीं हूँ, मैं मोमिना का हस्बैंड हो चुका हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मोमिना मेरी बीवी है और वो एक बब्बर शेरनी है, ठीक है? Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। दोस्तों, पिंकी जो थी उसका मामला तो चला गया खटाई थोड़ा में। ठंडा पड़ गया वो, खटाई में पड़ गया वो। उसके लिए ब्यूटी पार्लर और बड़े लजीज खाने पकाए जा रहे क्योंकि हैं। पिंकी पकड़ी क्या गई, उसने पूरे पाकिस्तान के शोबिस और सियासतदानों को हिले डूबी, अभी तक सबको इकट्ठा किया और एक एक नाम निकल रहा है। अच्छा जी। कल को ऐसा ना हो कि चौधरी शुजात का नाम निकल आए। पहली बात ये कि ये ऐसे लग रहा है जैसे ये ना मिनट बाद जैसे रिपोर्टें देते हैं यूट्यूबर, हाँ जी। कि लिस्टों में उसका नाम निकला है, जैसे कुरानदाजी हो रही है, इनके बाण निकलाए हैं, भाई। अब उसका नाम निकला है 800 लिस्टों में से, अब उन्होंने का नाम निकलाया। चलो, पिंकी तो अब होगी ठंडा मामला दोस्तों। अब जो मामला गर्म है वो पिंकों का है। हाँ, पिंके निकल आए हैं भाई, पिंकी के मुकाबले में तरह तरह के पिंके निकल आए हैं मुआशरे में। और आप लोगों को आज और- की वीडियो में पिंके दिखाएंगे, पिंकी नहीं होगी। और वो पिंके जो है ना, अपनी जो है ना, जो उनको स्क्रिप्ट लिखे गए, वैसे दिए वो गए हैं। किसी क्लिप्स में अच्छा किसी ने कहा कहाँ से आते हैं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो भी नया नया पिंका निकाला गया है, यानी कि प्लांट किया गया है, ये नया नया पिंका इससे पहले एक पिंका है, डॉक्टर नबिया का शौहर पिंका। पहले वो सुने कि वो पिंका क्या कह रहा है, और ये देखें, ये पहले देखें आप। डॉक्टर नबिया अली खान थी पहले, इनके बारे में तुम लोग बात करते थे। अब खड़ा है खोखरों का बच्चा हारिस खोखर। मैं तुम लोगों को तुन के रख दूंगा, मैं तुम लोगों को वहां घुसाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे। सर, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैं मोमिना का होने वाला हस्बैंड नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं मोमिना के हवाले से बात करूँगा। मोमिना मेरी बीवी है और वो एक बब्बर शेरनी है, ठीक है? तो कोई भी इस तरह का घटिया इंसान उसकी किरदार पर बात नहीं कर सकता, और वो मेरी रेड लाइन है, वो मेरी गैरत है। मोमिना इकबाल है, मेरी इज्जत है, और मैं उसको एक इज्जत के रिश्ते में ले चुका हूँ। तो अब मेरी रेड लाइन को अगर अच्छा, क्रॉस फिर आपने किया गया, देखा कि रेड लाइन जो इसकी क्या है, इसने बता दिए। जो नया पिंका अभी लॉन्च किया गया है, ये उसका अनमोल का शौहर। अच्छा, अब सबसे यहाँ पे जो बरीक बात है ना, वो ये है कि जो शेरनी है बकौल इसकी बीवी, वो दबक के गीदड़ की तरह घर बैठी है और अपनी बहन के साथ इसको छोड़ा हुआ है। नाम नेहाद वकील, जो कि वकील नहीं, कि 5वीं को पढ़ाने वाली को टीचर लगती है, और वो ऐसे ना मीडिया में। और मेरे भाई एक बात ऐसे बताऊं फिरती है, आपको, ठीक है? एक बात बताऊं आपको, आप ठीक लोग है? जो मीडिया पे आते हो, सबसे पहले तो ये इस केस को आप लोग अपने घर में किसी तीसरे फरीक के साथ, किसी मुस्तनद आदमी के साथ बैठ के ये सारे इल्जामात, ये सारी एलिगेशन आप लोग घर में खत्म कर सकते थे। ये तो वही काम है, कह रहे कि पागलों से साथ हम साए हैं, अपने घर की लड़ाई को छत पे लेके चले जाते हैं। तो तुम लोग मीडिया ट्रायल क्यों करवाना चाहते हो? इसके पीछे तुम दोनों खानदानों का, साकिब चिद्दड़ का और मोमिना जी का, और उसके वो जो होने वाले कि नहीं हो गए हैं शौहर, इनके पीछे तुम लोगों का मकसद क्या और है? अचानक शौहर हो गए हैं अभी अच्छा, आगे। ये घरों की बातें हैं। मैं एक बात बताऊं, ये घर बैठ के सोल्व कर सकते थे ये बातें। अब पूरे पाकिस्तान को इसके पीछे लगा दिए कि भाई आज मोमिना ने ये कहा, आज साकिब चिद्दड़ ने ये कहा। क्या बात है सर? हाँ जी, और वो भी माशाल्लाह काफी सूटेड बूटेड आता है, जिस तरह कोई असेंबली में खिताब करने आ रहा है। भाई साकिब भाई, तुम पे एलिगेशन लगाए उन्होंने, कुछ आप अपने पोजीशन का भी ख्याल करें, बिल्कुल, और कुछ अपने हलके के लोगों का भी ख्याल करें। तुम लोग मिनिस्टर बन के ऐसे ही केसों में फंसोगे, अच्छा, तो तुम्हारे अवाम किधर जाएंगे? अब हमने इसका बयान सुनाते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक शौहर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके नाम नेहाद, जिसने अचानक अच्छा, शौहर भी निकल आया। ये सुनो क्या कह रहे हैं। साहिब हैं साकिब खान चद्दड़, बेसिकली ये मोमिना को हरासा कर रहे थे, और ये इंटरवीन इसलिए करना चाहते क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि मोमिना की कहीं पे भी शादी हो। ये और इनके वाइफ, ये हमेशा से इनका यही तर्ज जो है वो वारदात रहा है कि ये करैक्टर असैसिनेशन करके, और जहाँ पे मोमिना का रिश्ता हो रहा होता है वहाँ पे उस लड़के से कांटेक्ट करके, ये मोमिना की किरदार कशी करके, तो उस जगह से मोमिना का रिश्ता खत्म। अच्छा जी, ये किरदार कुशी वो कर रहे हैं। सुनी मेरी, उसने ये तो नहीं बोला कि यार मेरा ये ताल्लुक है, मेरा ये सिक है, हम यहाँ टूर पे गए। उसने तो ये कहा कि मोमिना ने मुझसे गिफ्ट ही लिए हैं, और वो गिफ्टें कैश की सूरत में भी है और गाड़ियों की शक्ल में भी है। 10 करोड़ भी। तो एक तो साकिब भाई, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के जितने फंड है ना, आप ऐसे यतीमों में बांट रहे हो कि जिस तरह इनको आप गिफ्टें दे रहे हो, यही सारे पैसे अपने हल्के
कि गरीब लोगों पे लगाते तो शायद आज आपका कुछ नाम होता। लेकिन बहरहाल अब ये जो इसका शौहर कह रहा है कि इसकी बीवी और इसका ये जो शौहर है ये नहीं चाहते कि मोमिना का घर बस जाए। भाई चलो शौहर का तो समझ में आता होगा, कोई आंख रखी होगी, कोई दोस्ती रखी होगी। अब उसकी बीवी का क्या कसूर क्या है उसकी कि बीवी- वो कहती कि नहीं कि बीवी उससे शादी करना चाहती है। नहीं क्या बीवी साकिब की जो बीवी है वो उसने मर्द है क्या कि उसके साथ वो कहे कि मोमिना मैंने तुझे किसी का नहीं होने देना है, मेरे लाश से गुजरोगी जो जो तुमसे शादी अच्छा, करेगा। मजे की बात ये है कि ये सारे इस तरह के जो आदमी है ना औरत नुमा, हाँ जी। ये सारे तोबा, के तोबा, मेरी थारा बीवी मूड शेरनी है, खराब मेरी कर- अरे मेरी बीवी शेरनी घर नहीं होती, मर्द शेर होते सुने, हैं। मेरी बीवी घर में औरत बाहर आके बंदा बन जाती है, उससे अच्छा। मूछें निकलाती हैं, यानी कि क्या ये 302 के केस करती है तुम्हारी बीवियां? कच्चे के डाकू से मिलके क्या लोगों को लूटती है बंदूक के नोक अच्छा पे? क्या करती है? अब सबसे बड़ी बात हम ये यहाँ करना चाहते हैं, सारे दोस्त सुन रहे हैं बिल्कुल। कि ना साकिब साहब ने कोई सबूत अभी तक दिखाए हैं, हाँ जी। ना ही ये जो है मोमना और ना ये जो नाम नेहाद शौहर है, ना ये मेन बात पर बात कर रहा है कि गाड़ियां लैंड क्रूज ने इसकी बीवी के पास, पैसा कहाँ से लेकिन है। मुझे इस अच्छा, और चीज़ पे ना ही शक है। और ना ही ये बता रहा है जो ये अचानक आया है कि खुद क्या कमाता है, ये खुद कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन है, ये क्या करता है, कुछ भी नहीं इसने बताया। अच्छा, बस जो भी करता है। साकिब के ऊपर कीचड़ उछालने आ गया है अच्छा, सुनो। और स्क्रिप्ट गलत पढ़ रहा है। भाई हम तो ना बिल्कुल। साकिब की तरफ है और ना मोमिना जी की तरफ है, क्योंकि मोमिना एक फीमेल है, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इस केस की सच्चाई तक हम पहुंच सके। लेकिन अब तक जो सीन चल रहा है मीडिया ट्रायल, तो ट्रेंडिंग में साकिब छिद्दड़ भी चल रहे हैं और मोमिना भी चल रही है। बिल्कुल। कहीं ये मशहूर होने के लिए पब्लिसिटी तो नहीं मुझे है, भी- और एंड पे कहेंगे हमारी सुलह हो गई हाँ जी। और भाई हम अपने केस वापस लेते हैं, तो बिल्कुल। बेवकूफ कौन बने? अवाम। ये अच्छा। इलेक्शन में भी बेवकूफ बनते हैं, ये सोशल मीडिया ट्रायल में भी ये अवाम ही बेवकूफ बनते अच्छा, हैं। अब इसकी बहन ने क्या कहा, मोमना की बहन अच्छा, जो वो लगी भी कोई चीफ जस्टिस है। वो जो लगी फिरती है वो क्या कह रही है, इसकी बहन पागल सी जो बहन है ना, मुझे तो लगता है पागल खाने से छूट के आई है। देखें या हमें मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए था, पब्लिकली ये बातें नहीं कर भाई, अभी कह रही ना पब्लिकली बातें नहीं करनी चाहिए थी, हमें मीडिया में नहीं आना था। तो हम तो कब भाई से इसे- मशवरे दे रहे हैं कि नहीं, घर में नहीं, सोल्व करो। इसकी बहन ने, ये जो इसकी बहन है, बहन जो है खातून, मोमिना खातून जो हाँ है, जी, अच्छा। सबसे पहले इसने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी चलाई है साकिब के खिलाफ अच्छा। कि ये ऐसे है, मुझे हरासमेंट कर रहा है, मुझे जान से मार देना चाहता है, मुझे शादी नहीं करने देना चाहता, मुझे ऐसे कर रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे फोन करा रहा है, मुझे ऐसे कर रहा है। यहाँ चलाएंगे हम, ये देखें चल भी रही है इसकी इंस्टाग्राम की, ये चल रही है, देखें इसने ये सबसे पहले स्टार्ट इसने लिया और उसकी बहन आगे करी नहीं। अच्छा, फिर वो क्या कह रही है अपनी बहन के बारे में, नहीं नहीं ये झूठी खबर है, मेरी बहन तो कुछ नहीं कह रही, ये हम हमें बदनाम कर रहे हैं, मीडिया में बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, ये इनसे कर रहा है, आज वो इस कर रहा है। वीडियो में मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, जितने हमारे लोग भी देख रहे हैं, यूट्यूब की फैमिली भी देख रही है, भाई इनका सुलह कैसे करवाएं? आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं तो जरूर वीडियो को पहले गौर से सुने, फिर उसके बाद सजेशन कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई इनकी सुलह कैसे कराएं। अच्छा, इसको सुलह को छोड़ें, अभी जो नया शौहर कॉल इन्होंने छोड़ा है, ये क्या कह रहा है, ये देखें। क्योंकि हमने एक इज्जतदार घराने में रिश्ता किया था और हमारा इज्जतदार घराने से एक ताल्लुक बन अच्छा पहले जी, आपकी इज्जत नहीं थी। अच्छा जी, इसने इज्जत वाले घराने से शादी की है। नहीं तो और पहले ये बन इज्जतदार गया है। घराने से नहीं था। क्या ये घरदामाद बन गया है? क्या ये पहले बेइज्जत आदमी था? क्या ये इसके पास कोई और यानी कि मुमना का नाम इस्तेमाल करके अगर मशहूर ये है? इस ट्रायल में ये और जवाब मुमना देता, को कह रहा है मैं बहुत शरीफ है, ये बहुत इस शरीफ है, ट्रायल बार-बार कह रहा है। में, इस क्यों कह रहा ट्रायल है? में अगर ये मीडिया के सामने कहता कि भाई मैं एक गैरतमंद आदमी हूँ, बिल्कुल मैं मोमिना को डंके के चोट पे दुल्हन बनाऊंगा, बिल्कुल। और किसी माए कलाल में अगर कोई थोड़ी सी भी गैरत है तो आगे मेरी शादी रुकवाए या मेरे से ओहो। मेरी बीवी को दूर कराए। पहली बात है वो ये कह रहा है कि मैं उसका शौहर बन चुका हूँ, और फिर ये देखें आप कि जब बन चुका है तो फिर तो शादी हो गई, तो फिर तो केस खत्म है। नहीं तो फिर इसकी बीवी इसके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई इस बात तो press सही है। conference नहीं में? नहीं दुल्हन है, शर्मा नहीं रही है। नहीं नहीं शर्मा नहीं रही, और उसकी बहन लगी फिरती है, पहले वो दोनों लगी फिरती थी, कोई वकील लेके ऐसे टका टोकरी, अब ये अपनी बहन इसके साथ खड़ी कर अच्छा, दी है। कितनी publicity शेरनी- इनकी हो गई है नहीं, इतने केस में? शेरनी तो खुद लड़ती है अपना केस, वो ऐसे थोड़ी अब किसी कोई नाम नेहाद ऐसे शौहर ले आती है अचानक कि ये मेरा शौहर है, इनसे मिलिए, ये मेरा शौहर है, इसको देख के स्वाबेदाराना हासिल करें। चलो ये दो थोड़ी भी करती दूंगा, है। लेकिन देखेंगे हम इनका कि क्या केस निकलता है, लेकिन इनका और केस ये 2 मिनट में और हल हो नीचे सकता ये है। वीडियोस वगैरह चल रहे हैं जैसी लगी फिरती थी उसके साथ। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये जो है भी तुम जो करने वाली बात है वो करो
कि भी ये कहाँ से पैसा आया, ये मेरी बीवी के पास पैसा कहाँ से आया, तुम ये बताओ ना। आदमी नहीं जो तो 10 पहले करोड़ ये का उनसे उस पर पूछ ले इल्जाम अपनी है। बीवी से कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हारे पास ये फॉर्च्यूनर कहाँ से आया, हाँ। तुम्हारे पास ये इतनी ज्यादा कैश अमाउंट हाँ। ट्रांजैक्शन कहाँ और से तुम आई, तो रक्शे पे आई थी कौन शो से बिजनेस ड्रामे में करने। तुम काम कर रही थी, कितने पैसे तुझे मिले। और ड्रामों- आपको पता है इंसान जिसके साथ जुड़ना चाहता है ना तो उसके बैकग्राउंड के बारे में इंसान अपनी बीवी से पहले पूछता है कि तुम करती क्या हो, तुम्हारे पास ये इतना इनकम सोर्स कहाँ से आता है, तुम्हारा क्या सीन है। मेरे ख्याल से बस ये आया और एकदम से शौहर बन गया, इसको कुछ पता नहीं था इस केस के बारे में। नहीं, इसको मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साकिब को पूरे खानदान ने मिल के लूटा है। भाई बात ये है कि ये जो आदमी है ना, मुझे तो पहली बात इसका शौहर ही नहीं लगता, क्योंकि इसका कोई वेयर अबाउट नहीं, कुछ नहीं इसने अपने बारे में बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने आ गया है ये बताता है कि मैं एक किस बात पोजीशन बड़ी का- वैसे एक बात बताऊं, नहीं, लोग नहीं, हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स भी कर किस देंगे। पोजीशन का आदमी है एक दिन ये तुम बताए। कहीं बाहर से आ जाओ और मुझे कह दो कि मैंने फॉर्च्यूनर खरीद लिया, हाँ जी। तो मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि ये गाड़ी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए। अच्छा भाई तुम कौन सा ऐसा काम किया कि जो ठीक है। तुमने यहाँ गाड़ी खरीद ली। तो अच्छा। भाई मेरे भाई आप पहले पूछते अपने ठीक मोमिना है। जी से कि तुम्हारे पास ये जो इस तरह लेविश जिंदगी है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, ये आया कहाँ से है। तो उसने तो वीडियो में ये भी कहा है कि मेरा एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक बन चुका है। तो भाई इज्जतदार मर्द का खानदान होता है, औरत का भी होता है, लेकिन मर्द के पीछे औरत का नाम आता है। अब आप देखेंगे ना कि जिस तरह कोई मुल्क में बड़ी पर्सनैलिटी है या कोई सियासी शख्सियत है, लोग कहते हैं ना फलाने की बीवी जा रही है, ये नहीं कहते कि फलाने का शौहर जा रहा है। और ये तो यही कह रहा है, ये तो कहेगा फलानी फलाने। पहली बात है आप ये देखें कि इसके बातों में, और जिस साकिब जिसको गुर्दे ये कह रहे हैं गुर्दों का सप्लायर था, हाँ जी, वो कितना शरीफ था खड़ा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल ठीक है, उसने कितने मलहूज रखे जुमले, उसने ऐसे जुमले नहीं बोले। बिल्कुल। उसने अपना जब वीडियो भी जारी किया उसने कोई जुमले बोले ऐसे, आप बताएं अखलाक कैसे गिरे। बोले तो नहीं है, नहीं बोले, वो बड़ा शरीफ लगा, बड़ा बीबा बंदा लगा। लेकिन ये जैसे आया ना आकड़ गए, ये डॉन बन के आ रहे हैं भाई। डॉन आजकल ये जी- सोशल मीडिया पे डॉन ही डॉन फिर रहे हैं। और जी ये शेरनी है जी, और अच्छी शेरनी है भाई, जो अपने घर दबक के बैठी है, बी क्लास की आर्टिस्ट है, नेगेटिव रोल करती है, मेन हीरोइन का, मेन किसी हीरो के साथ इसने काम नहीं किया। इसको क्या वो पैसा मिलना है जो हीरोइंस को मिलना है। पहली बात ये है, वो क्यों घर में दबक के बैठी है, इनको वाली बहन अपने साथ तेरे भेज दी है। लेकिन आज वीडियो में मैं इनको कह देता हूँ कि ये घर में बैठे, साकिब चिद्दड़ को बुलाएं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे या किसी होटल में बैठे, किसी सेफ जगह पे बैठ, तीसरे फरीक को किसी अच्छे बंदे को बिठाएं और ये सारी लिगेशन वहीं सब कुछ उनको फैसला सुनाएं। वो आपका फैसला 2 मिनट में कर देगा। क्यों आप हुकूमत का टाइम जाया कर रहे हैं? क्यों आप मीडिया के और भी बड़े काम है, अवाम के मसाइल दिखाना, अवाम के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन हमारी मीडिया भी बस वो नाम सुना है आपने, निशा भूमि, वो बेचारा पागल सा नॉर्मल सा एक लड़का है, उसकी आवाज उठ हो गई, मीडिया उनके पीछे। भाई ये मीडिया है कि ये मेरे ख्याल से सूरज को, चढ़ती हुई सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने हर वीडियो में, जब इस तरह के लोग हिट होते हैं और सारे यूट्यूबर उनके पीछे लग जाते हैं और एक से एक बात निकालते हैं, कोई कहता है जी ब्यूटी पार्लर में ही काम करती है, भाई करे ब्यूटी पार्लर में करे या किसी तंदूर पे काम करे, हमें इससे क्या। नहीं, पिंकी के बारे में भी कह रहे हैं ब्यूटी पार्लर खोल दिया उसको जेल में। जेल में ब्यूटी पार्लर क्या केदी वहां पे कॉस्मेटिक सर्जरियां करवाते हैं, तो लोग कैसे खबरें लगाते और इसका भी कह रहे हैं कि ये पहले ब्यूटी पार्लर में काम करती थी या पता नहीं क्या जो करती भी थी। है। ठीक है, जो भी करती थी। बहरहाल बात ये है कि पहले इस वक्त इन पे एलिगेशन लगे हैं, एलिगेशन उनका जो असली एलिगेशन है उसके सबूत दिखाए ना भाई। ये इसका टेलीफोन मांगा, इसका मोमना का, इसने अपना टेलीफोन नहीं दिया, साकिब साहब ने अपना टेलीफोन नहीं दिया, उसने साकिब साहब ने अपने कोई सबूत नहीं दिखाया इसको पैसे देने दूने के, इसने वो सबूत नहीं दिखाए। इधर मेरा एक सवाल है, मेरी बात सुने। जितने भी लाहौर में या पाकिस्तान में ये जो क्राइम के लिए इदारे बने हैं, क्या वो इतने बेबस हैं कि ये अपने घर जा रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, ये अपनी मीडिया ट्रेल कर रहे हैं, वो भाई इन दोनों को पकड़ें, इन दोनों को ताने में बिठाएं और इनका फैसला 2 मिनट में करवाएं। और अब वकील भी आपको पता है हीरो बन जाते हैं। वो जो रजब यूट्यूबर का केस वो भी मशहूर हो गया है। अब ये वो तो खैर पहले से मशहूर थे जो साकिब वाले हैं वकील, वो तो खैर पहले बड़े वकील हैं। अब जो वकील इसके साथ नाम ने हाथ शौर के साथ फिरता है, ये भी मशहूर हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे शेर अफजल साहब, मरवत साहब, वो भी वकील भी तो मेरे भाई है। मेरी बात सुनी, वकील भी मेरे भाई है, लेकिन पाकिस्तान में इतने वकील है कि इतने केस नहीं है। तो अब ये है कि उन वकीलों को भी तो काम मिलना चाहिए। मैं ये सोचा असल केसों का जो होता है वो किसी को फैसला सुनाई ही नहीं दी जा रहा, लेकिन कि असल जो जमीनों वमीनों के मसले वो हल ही नहीं हो रहे। बस इन्हीं ड्रामों वालों के पीछे लगे हैं, इन्हीं यूट्यूबरों के पीछे लगे हैं और भाई बस ये हम इनके वकील हैं। भाई वकील साहब हो,
कुछ गरीबों की भी मदद कर लिया करें, कुछ मुफ्त के केस भी लिया करें। बिल्कुल। अब ये जो पिंका है इसका शौहर, हाँ जी, तो अब इस पिंके का आखिर में अब पता चलेगा जाके कि ये इसका शौहर है भी कि नहीं है, और सबूत दोनों पार्टियों ने नहीं दिखाए। वो तो बिल्कुल चुप होकर बैठ गया ना साकिब। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये भी ठीक है। अपने कोई 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करके ना छिद्दड़ साहब भी चले जाएंगे, हाँ, बिल्कुल। और मोमिना जी भी घर बसा लेगी, बिल्कुल। और बस फिर एंड पे लोग यूं मुंह तकते हुए एक दूसरे के रह जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे यानी कि स्कैम किए हैं इन्होंने, वो क्या बहुत सारी अदाकारों ने ना ऐसे स्कैम किए कि हमारा ऐसे अफेयर चल रहा है। फिर जब उनके टिकटॉक के बहुत ज्यादा व्यूज बढ़ गए, फिर वो लड़का भी गायब हो गया जिसके साथ इन्होंने कहा था मैं शादी कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे वीना मलिक ने भी ऐसा स्कैम बहुत बड़ा किया था। उस लड़के के साथ जनाब अली हाथ पकड़ के सारा वीडियो और कभी डांस, उसका मुंह नहीं दिखाया। बाद में वो लड़का एक ना मच्छर जैसा लड़का निकला, उसके साथ गाने गुने गाए, बस वो जा तो ये जा, किस्सा खत्म, फिल्म खत्म, पैसे हजम। ठीक है, तो ये भी जो है ना इसी तरह कर रहे हैं, क्योंकि मोमिना साहिबा को इससे बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है। उसके पुराने प्रोग्राम उठा के लोग जो है ना लगा रहे हैं। जाहिर है लोगों की भी अच्छा, मजबूरी है। दूसरी बात ये है कि अपनी इज्जतें उछालते हैं पूरे पाकिस्तान, पूरी मीडिया के सामने अपनी इज्जतें, अपनी पगड़ियां उछालते रहते हो आप क्यों? लोग। किस लिए कि अब इज्जत उछाल के इज्जत मिलती है ना। यानी कि आपका मतलब है कि क्या बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा। तो दोस्तों बताएं, ये जो नई एंट्री है, क्या आप ये समझते हैं कि इस बंदे ने अपना कोई बैकग्राउंड नहीं बताया कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? ये बस उसकी और तारीफें कब कर से रहा मेरा है। रिलेशन है, और इस खानदान से मैं कब से मिला हूँ, मोमिना से मेरा कब से ताल्लुक है। बिल्कुल एकदम से आप आए और शौहर भी बन गए, बिल्कुल, तो भाई हमें तो पता ही नहीं है। जब आप ट्रायल करते हो ना मीडिया, बिल्कुल। तो फिर पूरे हकायक के और साथ कर लिया जबकि करें। आपने तो उसे बहुत डरावना और बहुत खौफनाक आदमी बना के साकिब को पेश किया था, और आपने निकाह भी कर लिया इतने ऐसे मिनटों सेकंडों में। अगर वो चाहता है कि मिसाल ये मेरी शादी रुकवाना चाहता है, हाँ, तो साकिब इस वक्त एमपीए के पोस्ट पे है। ठीक है, छोटी पोस्ट है गवर्नमेंट में, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट उनकी है। बिल्कुल, तो चपरासी क्या को लिए वो है, आपको पोस्ट पता है है। कोई झूठी केस, कोई इस तरह की सीन करके शादी को नहीं रुकवा सकता था? बिल्कुल। मैंने पहले अपने गुज़िश्ता वीडियो में भी कहा है कि साकिब चाहे गुर्दे बेचे, चाहे वो गोलगप्पे बेचे, लेकिन बात यह कि कोई शरीफ औरत ना किसी आदमी से पैसे नहीं लूटेगी। मैं तो इस वीडियो के एंड पे ये बात कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज सिस्टर, आप बहुत अच्छा काम कर रही है। इन दोनों को बुलाएं अपने दफ्तर और इनको बिठाएं, वहीं से इनका फैसला करा दें। क्यों ये गवर्नमेंट को और लोगों को बदनाम करते फिर रहे हैं? इस तरह होता है कि जिस तरह वो कुर्बानी वाले बेल भाग जाते हैं, सबको सींगी मारते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, साकिब चड्डर की अगर आप सारी बातें सुने ना, हाँ। और उसके वकील ने बातें की जो की, और लेकिन साकिब की अगर आप बातें, वो निहायत डिसेंट रहा। देखें, उसने बिल्कुल ऐसे बदमाशों की तरह गुफ्तगू नहीं की जिसको ये गुर्दा चोर कह रहे हैं। उसकी गुफ्तगू में कोई गिरावट नहीं थी। उसने जो बयान जारी किया उसमें, जबकि ये जो आया ना काका, जो खोखले बर्तन खड़कते हैं ना, खोखले बर्तन, ये बदमाश बन गया। उसको भी शेरनी बना दिया है, औरत को शेरनी कह दिया है। शेरनी है या जराफा है या कोई बबर शेर है, में से क्या? मुझे तो वो साकिब साहब एक शरीफ आदमी लग रहे हैं इस वक्त सिनेरियो में। और ये बंदा कोई मुझे रंगबाज लग रहा है जो ड्रामे कर रहा है। ये केस का सुलह कैसे हो सकता है? ये कमेंट्स भी छोड़ते हैं लोगों के लिए कि हमें आप कमेंट्स में बताएं कि मोमिना का और साकिब चिद्दड़ का सुलह कैसे हो सकता है। और ये भी बताएं कि क्या ये वाकई आपको शौर लगता है, ड्रामा लगता है, चाल लगती है, या बाकी वही मामला से पाकिस्तान के नजर हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा लगे रहो भैया, लगे रहो। चलो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो के सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दिया करें और हमें बताएं कि इनकी सुलह कैसे हो सकती है। ऐसे मजीद वीडियोस पे, इस केस पे और बड़े केसों पे हमारी नजर है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, और इसी तरह पाकिस्तान में ड्रामे देखते रहें। अल्लाह हाफिज।